जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। आज रविवार का दिन और जैसा कि आप लोग जानते हैं एवरी संडे जो पिछले लास्ट एक सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनका मैं रिवीजन क्लास जो है ऑर्गेनाइज करता हूं और आज ऐसा किया भी था, लेकिन पूरा सेशन कंप्लीट होने से पहले ही इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। 30 क्वेश्चन ही मैं करा पाया था। जो शेष क्वेश्चन थे उनका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। प्रस्तुत है आज का ये पहला क्वेश्चन। एरो सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? जी हां, जब आपको डेली क्लास में करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो इस पर विस्तृत चर्चा करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ी सी हमारे पढ़ाने की स्पीड जो है ज्यादा रहेगी, तेज रहेगी और वैसे आपको मैं मौका दूंगा कि मुझसे पहले आंसर करने से पहले आप खुद जो है ये अनुमान लगाएंगे कि दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। बैलिस्टिक मिसाइल एरो सेकेंड किस देश के द्वारा अभी लॉन्च किया गया? ऑप्शन फर्स्ट इजराइल, सेकेंड चाइना, थर्ड उत्तर कोरिया या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जी हां, साउथ वेस्ट एशिया का देश है इजराइल, जो कि अमेरिका की मदद से एरो सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल को हाल ही में लॉन्च किया है। आपको आगे ये मैप में दिख रहा होगा, ये देश है साउथ वेस्ट एशिया का देश, दक्षिण पश्चिम एशिया का देश, जिसका नाम है इजराइल। और इजराइल 1948 में 1948 में ब्रिटेन की मदद से यहूदियों के एक नए देश के रूप में अपने अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी ये जेरूशलम है। हालांकि बहुत विवादास्पद क्षेत्र है। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है, इसलिए सभी चाहते हैं कि ये मेरे कब्जे में रहे। बहरहाल इस समय अब इजराइल के कब्जे में है, इजराइल की राजधानी है और विभिन्न देशों के द्वारा इसके मान्यता भी प्रदान की गई। इजराइल जिसकी राजधानी मैंने बताया कि कभी तेल अवीव हुआ करती थी, लेकिन अब जेरूशलम है। यहाँ की करेंसी को न्यू शेकेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यू शेकेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संसद को नेसेट के नाम से हम लोग जानते हैं और वर्तमान समय में यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही सुपर फास्ट फ्रेंड है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पीएम हुए जो कि इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। और आपको बता दूं कि इजराइल की जो राज्य की भाषा है उसे हिब्रू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिब्रू के नाम से जानते हैं। और बाइबल की जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है। इजराइल दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान, हालांकि यहाँ का लिखित संविधान नहीं है, लेकिन यहाँ के संविधान का जो प्रावधान है वो ये कि दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई यहूदी बालक जन्म लेता है तो जन्म से ही उसको इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो सकती है और अपने जीवन काल में वो जब चाहे तब इजराइल में आकर के और एक नागरिक के रूप में रह सकता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। SEP 2.0 किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट इसरो, सेकंड DRDO, थर्ड नासा या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं SEP का मतलब है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना गया और नीति आयोग के द्वारा ही अटल इनोवेशन मिशन जो है लॉन्च किया गया था। और अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है शुरू किया गया। इसलिए दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। सोप मंडल को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है? जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगली अध्यक्ष जो होंगी वो सोप मंडल, जो इससे पहले सेल में ही
वाणिज्यिक अधिकारी की भूमिका निभा रही थी और अब जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष होंगी। आप सबको पता है कि भारत में वर्तमान समय में कुल 10 महारत्न कंपनी और 14 जो है नवरत्न कंपनी। महारत्न कंपनी वो होती है जो पिछले 3 सालों में अपना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़, यानी पिछले 3 सालों में जिस कंपनी का शुद्ध लाभ जो है 5,000 करोड़ रुपया रहा होगा, ऐसी कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है। सेल, भेल, गेल, इस तरह से कुल 10 जो है महारत्न कंपनी वर्तमान समय में भारत में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाएगा। किसान सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, गुजरात सरकार के द्वारा किसानों को खरीफ की फसलों में होने वाले नेचुरल क्लैमिटी के वजह से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए किसान सहाय योजना जो है शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? गुजरात के द्वारा। आपको मैप में ये गुजरात दिख रहा है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात की पहले राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी, बाद के दिनों में इसे गांधीनगर ट्रांसफर किया गया। ये दोनों शहर जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में कुल जो नदियां आकर के गिरती हैं उनका नाम याद करने के लिए ये फार्मूला याद रखें। समानता, स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो कि गुजरात से बहते हुए और आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। जो कि ये वाला जो बेल्ट आपका जो है दिख रहा है ये जो है कच्छ की खाड़ी है और ये जो दिख रहा है ये कच्छ का रण है। कच्छ का रण जिसमें से होकर के 23.5 अंश अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कच्छ के रण में ही स्थित है 24 अंश उत्तरी अक्षांश भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री है, ऐसा भारत कहता है, लेकिन पिचासपुरी इसे नहीं मानता है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा जो अपना नया पॉलिटिकल मैप जो है दिखाया गया उसमें गुजरात का ये क्षेत्र कौन सा? जूनागढ़ को भी पाकिस्तान ने अपने बाप की बपौती दिखाया है, लेकिन मैप में दिखाने से जूनागढ़ या भारत का कोई क्षेत्र पाकिस्तान का नहीं हो सकता है। और ये गुजरात जो कि आप लोग देख रहे हैं किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो इधर जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र उत्तर में ये वाला बेल्ट जो कि राजस्थान दिख रहा है और आपका ये क्षेत्र जो कि जो है पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी साझा करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी गुजरात की सीमा लगती है। तो कितने राज्यों से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। किस देश से लगती है? पाकिस्तान से। वर्तमान समय में गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं विजय रूपाणी। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, असम सरकार के द्वारा वहां के गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए 830 रुपया प्रति माह, ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है और स्पेशली विकलांग लोग या तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और अरुणोदय योजना के माध्यम से असम सरकार के द्वारा कोविड-19 जो दौर चल रहा है उसमें 830 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाएगी। ये असम से संबंधित है। कसम से थोड़े देर तक मैप में असम को हम लोग देख लेते हैं। असम जिसको कि कभी कामराज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कामराज के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहां पर है? दिसपुर है। असम की राजधानी ये आपको दिख रहा है दिसपुर। असम की राजधानी कभी जो है शिलांग भी हुआ करती थी, तब जब मेघालय जो है असम का ही हिस्सा हुआ करता था। पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं जो सब के सब असम से ही अलग हुए हैं, जिनको कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सब के सब असम के साथ जो है लगते हैं। असम उन्हीं 7 सिस्टर्स में से एक है। तो असम से कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है? तो 6 राज्यों की बाउंड्री लगती है। और उसके अलावा एक एडिशनल जो कोई स्टेट है तो वो है वेस्ट बंगाल।
तो इस तरह जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम सबसे अधिक 7 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात किया जाए तो इधर जो है भूटान है और इधर जो है बांग्लादेश, इन दो देशों से भी असम की सीमा लगती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जिनके द्वारा ये अभी हाल ही में अरुणोदय योजना चलाई गई। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया गया? ऑप्शन फर्स्ट कोविड-19 एंड टैक्सेशन, ऑप्शन सेकंड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ऑप्शन थर्ड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दिए गए क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वही सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है उसका नाम दिया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीपीटी नामक कीटाणु शोधन उपकरण भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? जी हां, सीपीटी नामक कीटाणु शोधन उपकरण भारत को इजराइल से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हुबली में रेल मंत्रालय के द्वारा रेल संग्रहालय का स्थापना किया गया। हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? जी हां, सबको पता है कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन हैं और उनमें जो सबसे बाद में रेलवे जोन इस्टेब्लिश हुआ 18वां, वो जो है 2018 में दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम है। लेकिन अभी हाल ही में हुबली में रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम की स्थापना की गई और ये दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, कर्नाटक में स्थित है। दिए गए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किस राज्य को खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? जी हां, भौगोलिक संकेतक भारत में सबसे पहले वर्ष 2004 से शुरू किया गया और 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय, कौन सी चाय? दार्जिलिंग चाय, जो कि वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की इस चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ। जीआई टैग प्राप्त करने के लिए चेन्नई में स्थित इसके कार्यालय में एप्लीकेशन देना होता है और जीआई टैग कितने साल के लिए मान्य होता है? 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। और आपको बता दें सबसे अधिक जीआई टैग कर्नाटक को अभी तक प्राप्त हुआ है। जिस राज्य को खाजा, एक तरह की मिठाई होती है, हमारे पूर्वांचल में शादी विवाह में तो खासे फेमस है। शादी विवाह के बाद शायद ही उसको कोई पूछता है। और उसके बाद हरमल मिर्च, जो कि अमूमन पिकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मोयरा केला, इसके लिए भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब मैप में देख लें आप लोग, गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, जिसकी राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत किशोरी को ही अभी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गोवा जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है और 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है ये अपना मुक्ति दिवस मनाता है, क्योंकि आजादी के 14 वर्ष बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था और ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पुर्तगाल के कब्जे से गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव को मुक्त कराया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार इस संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है जीसीओटी, ऑप्शन सेकंड कृषि एवं किसान उत्थान मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड कृषि अनुसंधान परिषद, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। कृषि अनुसंधान परिषद। आपको बता दें कि जीसीओटी के द्वारा प्रतिवर्ष ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है और 100% सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई और मुंबई के बाद भारत का तीसरा शहर जहां बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना हुई है और वो है असम में स्थित शहर गुवाहाटी।
कहां पर स्थित किया, कहां पर स्थापित किया गया है? गुवाहाटी में। दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चेन्नई, मुंबई, सबसे पहले चेन्नई में, उसके बाद मुंबई में, अब गुवाहाटी में भी फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना किया गया है। दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये आपको मैप में असम दिख रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने अभी आप लोगों से बताया। यहाँ पर जो है आपको दिखाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि अरुणाचल प्रदेश के यांग आप दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, और तब अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके असम में धुबरी नामक जगह पर, कहां पर? धुबरी नामक जगह पर इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा, जिसको कि असम का शोक कहा जाता है, और मेघालय के करीब से होते हुए आकर के ये नदी मिल जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नहीं, जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा के द्वारा असम में विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप बनाया जाता है, जिसका नाम है, असम में सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप का निर्माण इसी ब्रह्मपुत्रा के द्वारा किया जाता है। जब मैंने पढ़ाया तो हर बार उसका नाम आप लोगों से बताया था। आप कमेंट करके बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप असम में ही स्थित है और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाया गया है। उसका नाम आप एक बार जरूर कमेंट करके मुझको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। आईपीएल 2020 का मुख्य प्रायोजक निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से चाइना के खिलाफ जो भारतीय लोगों में, भारतीय जनमानस में आवाज उठी, चाइनीज कंपनी, चाइनीज प्रोडक्ट, हर तरह से चाइना का बहिष्कार करो। और इसका प्रभाव ये हुआ कि बीसीसीआई के द्वारा भी अपनी जो स्पॉन्सर कंपनी थी वीवो, जो कि चाइनीज मोबाइल कंपनी थी, उसका जो अधिकार था उसको कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया। और अगले 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए बीसीसीआई की अगली जो ये टाइटल रिस्पॉन्सर होगा वो होगी ड्रीम 11। हालांकि ड्रीम 11 में भी जो है चाइनीज कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद भी ड्रीम 11 को अब बीसीसीआई ने अपना प्रायोजक होना स्वीकार कर लिया। इसको कहते हैं गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। 4 महीने के बाद वीवो अगर पुनः बीसीसीआई का बनती है प्रायोजक, तो क्या वीवो अब चाइनीज कंपनी नहीं रह जाएगी? या फिर जब ड्रीम 11 में चाइनीज कंपनियों का ही पैसा लगा है तो क्या वीवो और क्या ड्रीम 11? लेकिन इन सब पछड़े में हमको नहीं पड़ना है। बस आपको ये बताना है कि आईपीएल की जो अगली मुख्य प्रायोजक कंपनी होगी ड्रीम 11 और 4 महीने के लिए होगी। और अनअकैडमी बायजू को पराजित करते हुए इसने सबसे अधिक बोली लगा करके और ये बाजी अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तेलंगाना सरकार के द्वारा 2020 के लिए दशारथी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, संस्कृत और तेलुगु भाषा के विद्वान कवि, बुजुर्ग कवि आप तिरुनगरी रामानुजम को प्रगति भवन में तेलंगाना में उनको 2020 के लिए दशारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैप में आपको ये दिख रहा है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को कृष्णा समिति के सलाह पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना। हालांकि अब जो है जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है, तब अब वर्तमान समय में 28 राज्य ही भारत में रह गए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये तेलंगाना है जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि के चंद्रशेखर राव और यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया, यहाँ की राज्यपाल जी एक बार फिर सुन लेंगे। वर्तमान समय में यहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर, जिनके अथक प्रयासों से आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग स्टेट तेलंगाना बना, जो अपनी सीमा किससे साझा करता है? छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, इधर आंध्र प्रदेश से और इधर
उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो है देखते हैं, भारत में यूके सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए कितना इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है? जी हां, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जिसने भारत में कोरोना महामारी से निपटने के लिए इनोवेशन चैलेंज फंड जारी किया है और वो 3 मिलियन का। दिए गए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको बता दें अगले क्वेश्चन के संदर्भ में, स्पोर्ट आई बियर ब्रांड ओकले के नवनियुक्त ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जी हां, स्पोर्ट आई बियर ओकले के नवनियुक्त ब्रांड एम्बेसडर भारत के राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित रोहित शर्मा, जिनको कि ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हरभजन सिंह को ई बाइक गो नामक कंपनी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जबकि सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट एक प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ईशांत शर्मा जिनको अर्जुन पुरस्कार, रोहित शर्मा जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों क्रिकेटर 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को बाय बाय कह दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, पिक्सल के आविष्कारक किस अमेरिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया? जी हां, पिक्सल बोले तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, किसी भी चित्र का डिजिटल जो इमेज होती है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको पिक्सल के नाम से जाना जाता है। और इसका आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे रसेल किर्श, जो कि अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जबकि माउस के सह आविष्कारक रहे विलियम इंग्लिश, ये भी अमेरिका के ही वैज्ञानिक हैं। वर्ष 2020 में इनकी भी कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई। अमेरिकी शर्ली एवग्रो, जो कि एक पुलित्जर पुरस्कार प्राप्तकर्ता उपन्यासकार थी और इनका भी निधन हुआ। नंदी एलैया, जो कि भारत में 8 बार सांसद रहे तेलंगाना से, ये भी 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता, जन बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हां, ये फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिए गए क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही है और यह एक तरह की जो है नियो बैंकिंग आधारित बचत खाता है। अब आप कहेंगे कि यह नियो बैंकिंग क्या होती है? तो नियो बैंकिंग समझ लीजिए कि डिजिटल बैंकिंग, पूर्ण रूप से यह बैंक डिजिटल फॉर्मेट में है, फिजिकली कहीं भी नहीं है। आप इसकी ब्रांच कहीं भी जो है नहीं पाएंगे और जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटी होगी आपको जो है डिजिटल मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से ही जो है हैंडल करना पड़ेगा। इस तरह की बैंकिंग सेवा देने वाले जो बैंक होते हैं, एनबीएफसी होती हैं, उनको नियो बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत में कुल 7 पेमेंट बैंक हैं, भुगतान बैंक हैं। उनमें एकमात्र जो गवर्नमेंट बैंक है वो है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। भारत में वर्तमान समय में कुल 7 पेमेंट बैंक और नचकेता मोर समिति के सलाह पर अपने अस्तित्व में आए थे। पेमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो कि सारी बैंकिंग सर्विस देते हैं, लेकिन किसी को लोन या फिर जो है क्रेडिट कार्ड जो है नहीं जारी कर सकते हैं। इनके अलावा 1 लाख रुपए से अधिक जो है जमा धनराशि नहीं स्वीकार कर सकते, किसी एनआरआई का जो है अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये पेमेंट बैंक के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, सत्यपाल मलिक निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? सत्यपाल मलिक जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत से बिलोंग करते हैं और वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तब जम्मू कश्मीर के आपको उस समय राज्यपाल थे। बाद के दिनों में आपको गोवा की जिम्मेदारी दी गई, बिहार के भी राज्यपाल रहे आप, लेकिन अब आपको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। गुजरात के आप कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय, गोवा, इन क्षेत्रों के आपको राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं, उससे पहले जिस राज्य का इनको बनाया गया है
राज्यपाल उस राज्य को मैप में देख लेते हैं। मेघालय भारत का वह राज्य है जो कि सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य असम के साथ शेयर करता है, बाकी किसी राज्य से मेघालय की सीमा नहीं लगती है। भारत में दो ही ऐसे राज्य हैं, एक है सिक्किम और दूसरा मेघालय, जो अपनी सीमा सिर्फ एक ही राज्य से शेयर करते हैं। असम के अलावा मेघालय की बाउंड्री जो लगती है वो जो है बांग्लादेश से लगती है। मेघालय जिसकी राजधानी जो है शिलोंग है। कोनराड संगमा इस समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर और अभी सत्यपाल मलिक को यहाँ का गवर्नर बनाया गया है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है, मासिनराम में। इससे पहले ये चेरापूंजी में होती थी। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां असम में ही स्थित हैं, जो जनजातीय लोगों के नाम पर इनका नामकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। किस राज्य के वन विभाग के द्वारा यूट्यूब को भी वन्य जीवों के अंगों के तस्करी के मामले में संयुक्त बनाया गया है? जी हाँ, कोरोना वायरस के दौरान जब चारों तरफ लॉकडाउन था, कोई कहीं नहीं जा सकता था, तो कुछ ऐसे लोग जो वन्य जीवों का शिकार करते हैं और उनका शिकार करके और YouTube पर अपना चैनल बना करके और YouTube के माध्यम से वन्य जीवों से बनाई गई जो कुछ भी औषधि या जो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट थे उसको YouTube के माध्यम से सेल करने का जो है काम किया। तो मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग के द्वारा YouTube को ऐसे चैनलों को बंद करने के लिए कहा गया, बट YouTube ने मानने से मना कर दिया। इसलिए मध्य प्रदेश का वन विभाग ने अभी निर्णय लिया है कि चल बेटा, अब तुमको मैं कोर्ट का दरवाजा दिखाता हूं। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश जिसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुइस रोनाल्डो एबिंडर किस देश के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन फर्स्ट माली, ऑप्शन सेकंड मलावी, ऑप्शन थर्ड मोजाम्बिक या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक आपको ये मैप में दिख रहा है, जो कि एक देश और कैरेबियन सागर में स्थित ये देश है, जिसकी सीमा हैती से लगती है और अभी डोमिनिकन रिपब्लिक के ही ये नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, सैंटियागो डोमिंगो, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए वर्ष 2020 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कभी 5 लाख रुपया दिया जाता था, बाद के दिनों में इसको बढ़ा करके 7.5 लाख किया गया और अब तो वर्तमान सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और सीधे 7.5 लाख से बढ़ाकर के इसको 25 लाख रुपया किया गया। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपया, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए 25 लाख रुपया और द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपया। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित यम थंगवेलु किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? जी हाँ, ओलंपिक खेलों में वर्ष 2016 में पैरा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले आप तमिलनाडु के थंगावेलु, जो कि हाई जंप से संबंधित खिलाड़ी हैं, ऊंची कूद से संबंधित खिलाड़ी हैं। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। सिंधु नदी पर 60 मीटर इस पैन डबल लेन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर के बहती है और सिंधु नदी पर ही ये बनने वाला जो ब्रिज है और इसका उद्घाटन वहां के उपराज्यपाल R.K. माथुर के कर कमलों द्वारा किया गया। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि सिंधु नदी किस पास से, किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कोविड-19 लड़ाई में योगदान के लिए किस भारतीय मूल के चिकित्सक ने यूके में इंजीनियरिंग पुरस्कार जीता है? और वर्ष 2020 में
जिन 19 लोगों को उनके अद्भुत योगदान के लिए कोरोना वायरस काल में उनके शानदार सहयोग के लिए पुरस्कृत किया गया, उसमें भारत के एक आप रवि सोलंकी भी थे। दिए गए क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपना त्यागपत्र दिया, किसको सौंप दिया है? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर रहे आप अशोक लवासा, जिनको अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया और अब एडीबी में उपाध्यक्ष पद को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और अशोक लवासा ने अपना त्यागपत्र देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया। चुनाव आयोग जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनके सदस्य अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंप देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन फर्स्ट बेंगलुरु, ऑप्शन सेकंड नई दिल्ली, ऑप्शन थर्ड मुंबई या फोर्थ चेन्नई। तो प्रति 2 वर्ष पे आयोजित होने वाला नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और पहली बार इस सम्मेलन में भारत के पहले सीडीएस भी उपस्थित हुए थे, बिपिन रावत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। कित रोलवे किस देश के दूसरी बार पीएम बनाए गए हैं? जी हाँ, त्रिनाद एवं टोबैगो गणराज्य जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और ये भी कैरेबियाई देश जिसके अभी पीएम नियुक्त किए गए हैं कित रोलवे। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ जाने से पहले आप ये मैप में देख सकते हैं, ये देश दिख रहा है, ये है त्रिदाद और ये है जो है टोबैगो और इन दोनों का राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, जो कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये देश वेनेजुएला इसका जो है सबसे निकटतम पड़ोसी देश जो है आपको ये मैप में दिख रहा होगा। कोलंबस चैनल यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, कोलंबस चैनल से ये वेनेजुएला से अलग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा एशिया किस देश के नवनियुक्त पीएम हैं? जी हाँ, फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा गिनी के न्यू अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। गिनी जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, जो कि अटलांटिक ओशन से लगता है और अपनी बाउंड्री जो कि माली, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरिया लियोन और गिनी बिसाऊ, सेनेगल जैसे देशों से शेयर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से भारत में नौकरी तलाशने में मदद के लिए कर्मो जॉब्स नाम से ऐप किसने विकसित किया है? जी हाँ, गूगल के द्वारा कर्मो जॉब्स नामक ऐप जारी किया गया है, जिसके माध्यम से भारत में बेरोजगार लोग रोजगार तलाश सकते हैं और 2018 में इस ऐप को गूगल के द्वारा बांग्लादेश में भी जो है जारी किया गया, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। वर्ष 2019 में इसे इंडोनेशिया में भी जो है जारी किया गया और अभी 2020 में अपने भारतवर्ष में इसे लॉन्च किया है। किस कंपनी ने जो है इसको लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया है और गूगल जिसका पेरेंट्स कंपनी जो है अल्फा इंक है और वर्तमान समय में सुंदर पिचाई गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गूगल जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 30। टोक्यो ओलंपिक 21 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा? जी हाँ, इनऑक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर होगा। 32वां ओलंपिक जिसका आयोजन 2020 में ही जापान में होना सुनिश्चित था, लेकिन कोरोना के कारण जो है इस ओलंपिक खेल को अगले साल के लिए 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था। बढ़ते हैं आज के, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो 30 क्वेश्चन थे आपको मैं
लाइव क्लास में कंप्लीट कराया था और बाकी के 30 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि विश्वास है ये मेरी मेहनत आपके परीक्षा के तैयारी में कहीं न कहीं जरूर सार्थक सिद्ध होगी। थैंक यू, धन्यवाद।